अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे वो उर्दू ज़ुबान व अदब के नामवर अदीब, मुतरजम, सहाफ़ी सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं। इन्होंने उर्दू ज़ुबान व अदब में बेशुमार काम किया, लेकिन जो इनकी वजह शोहरत है वो अनारकली, मेरे ख्याल से कौन शख्स है, कौन सा वो बच्चा है जो वो भूल सकता है। अनारकली ने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दी। इनकी जो आखिरी आरामगाह है वो मोमिनपुरा कब्रिस्तान में वाक़ है। तो 19 अप्रैल 1970 को ये अपने घर में कह ले मुर्दा पाए गए। इनको कत्ल किया गया था गालबन। तो इनकी जो आखिरी आरामगाह जो कब्र है वो अपनी बेगम के साथ वैसे तो पाकिस्तान, लेकिन लाहौर की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो बड़ा एक इल्मी और अदबी घराना है। ख़ास तौर पर फ़न की इनके पूरे घराने ने बड़ी खिदमत की। इनके इनके दामाद नईम ताहिर, फिर इनकी बेटी रेडियो का एक बहुत बड़ा नाम, इनके जो नवासे हैं अली ताहिर, फ़रहान ताहिर वगैरह, और फिर इनकी बेगम कह लें जो पाकिस्तान की पहली खातून पायलट थी, उन्होंने भी बेशुमार नावल लिखे। तो उनकी जो आखिरी आरामगाहें हैं वो मोमिनपुरा कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। तो आज सैयद इम्तियाज़ अली ताज की बरसी है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज की शख्सियत पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर एम इब्रार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुताज नहीं, कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। खासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये हर साल एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहती हुई कारहाय नुमाया सर अंजाम दी हों। तो डॉक्टर साहब भी उनकी बरसी का अहतमाम इस दफ़ा कर रहे हैं। सैयद इम्तियाज़ अली ताज पे उनके जो फैमिली के मेम्बरान हैं वो मतलब उसमें शिरकत करेंगे। उसके बारे में भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं और वैसे भी सैयद इम्तियाज़ अली ताज की इल्मी खिदमात के हवाले से डॉक्टर साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। अच्छा डॉक्टर साहब, आज सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब की बरसी है तो आप प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। मैंने वो फ्लैक्सीज वगैरह और आपकी वो फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो देखिए, उसके हवाले से भी बताएं और वैसे भी सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब के बारे में थोड़ा सा बताएं। ताज साहब की बरसी हम हर साल करते हैं और ताज साहब बहुत बड़ा हवाला है। और आप जो है वो देखें कि आप ड्रामा निगार, नावल निगार, अफसाना निगार, फिर आप शेक्सपियर को आपने ये तर्जमा किया, फिर और बेशुमार राइटर जो है उनको तर्जमा किया, फिर मजलिस तरक्की अदब के आप डायरेक्टर रहे और उनके दौर में रिकॉर्ड तादाद में जो है वो किताबें तसनीफ़ हुई और तालीफ़ हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इम्तियाज़ अली ताज जो है वो उर्दू अदब का जो है वो बहुत बड़ा नाम है और मेरे ख़्याल से ये वो शख्सियत हैं कि जिनके करीब करीब भी कोई इस वक्त मौजूद नहीं। तो इम्तियाज़ अली ताज जो है वो 13 अक्टूबर 1900 को लाहौर में पैदा हुए, यानी ये पक्के लाहौरी है। और इनके वालिद शमसुल उलमा सैयद मुमताज़ अली वो बड़ी नामी गिरामी शख्सियत थे। फिर इनकी वालदा जो है मोहम्मदी बेगम, वो भी एक सोशल लाइफ अपनी गुजारती थी, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी और ख़ास तौर पर ख़वातीन को जो है वो क्या है वो उनके रोज़मर्रा मसाइल जो हैं उनको वो गाइड करती थी। तो ये इम्तियाज़ अली ताज अकलौती औलाद थे और इम्तियाज़ अली ताज से ये बड़ा प्यार था इनकी वालदा का। तो इनकी वालदा इम्तियाज़ अली ताज को कहती थी मेरा ताज, माई क्राउन, मेरे सर का ताज है ये। तो फिर इनके वालिद जो हैं वो भी बहुत इनसे मोहब्बत करते थे। तो इनका एक इनके वालिद का अदारा था दारुल इरशाद। तो 9वीं सालगिरह जो थी 13 अक्टूबर 1909 को जो है इन्होंने फिर तोहफ़ा दिया अपने बेटे को, फूल रिसाले का आगाज़ किया। तो फूल रसाला जो है वो क्या है सैयद इम्तियाज़ अली ताज के नाम किया सैयद मुमताज़ अली ने। फिर तहज़ीब नस्वां के नाम से भी इन्होंने जो है वो रसाला जारी किया। तो ये समझ लें कि पहले फेमिनिस्ट हैं सैयद मुमताज़ अली, जिन्होंने औरतों के हवाले से जो है वो यानी बर सग़ीर में मुसलमान होने की हैसियत से आवाज़ उठाई। तो इम्तियाज़ अली ताज जो है वो बचपन में ही लिखने लिखाने का और अदाकारी का इनको शौक़ था। इन्होंने अदाकारी भी की और ये जो है वो फिर जब अपनी स्कूल लाइफ में ये बाकायदा इन्होंने मुख्तलिफ़ ड्रामों के तर्जमे करके और उसको स्कूल में और अपने कॉलेज में परफॉर्म किया। फिर 22 साल की उम्र में अनारकली लिखा। 22 साल की उम्र में सिर्फ इन्होंने
अनारकली लिखा। और फिर उससे पहले अपना जो इनके वालिद हैं, यानी 18 साल की उम्र में ये अपने वालिद के अदारे के साथ जो है वो अटैच हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी एक तरबियत बड़ी अच्छी ही, फिर इनके अंदर जो तख्लीकी सलाहियतें थी वो बड़ी शानदार थी। फिर आप जो हैं वो उस वक़्त जब आप ड्रामा किया करते थे, तो जब कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं मिलती थी तो ये खुद लड़की बन जाते थे। तो इसमें फिर इनकी फैज़ अहमद फैज़, फिर अब्दुर्रहमान चुगताई, इनके साथ जो है वो क्या है बाकायदा नशिस्तें थी। और फिर जो हमारी लाहौर आर्ट काउंसिल है, वो उस पहले पाकिस्तान आर्ट काउंसिल नाम था उसका, तो उनके बानियों में इनका शुमार होता है। फिर वही फिर नईम ताहिर जो है इनके दामाद, उन्होंने फिर ये जगह खरीदी सारी, और फिर जो है वो लाहौर आर्ट काउंसिल बनी, अलमरा के हॉल बने। यास्मीन ताहिर जो हैं वो इम्तियाज़ अली ताज की इकलौती बेटी थी। यास्मीन ताहिर के साथ जो है वो 1962 में जो है वो शादी हुई नईम ताहिर की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है वो फिर इस जोड़ी ने जो है वो फिर इम्तियाज़ अली ताज की वफ़ात के बाद जो है, जो इनकी लेगेसी लेकर ये दोनों यानी बेटी और दामाद जो दोनों लेकर चले हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इम्तियाज़ अली ताज जो है वो एक करैक्टर बनाने में बड़ा कमाल रखते थे। एक है कि ये अपना 1930 में ये चचा छक्कन ने तस्वीर टांगी, और वो कितना खूबसूरत किरदार है। फिर उसके बाद बेगम की बिल्ली जो है वो बड़ा खूबसूरत इनका प्ले था। फिर आरामो सुकून, वो उनका बहुत शानदार प्ले था। फिर जैसा मैंने कहा कि शेक्सपियर के मुख्तलिफ ड्रामों का इन्होंने तर्जमा किया, और फिर जो है लाहौर जो इनकी पाकिस्तान आर्ट काउंसिल थी वहाँ पर उसको स्टेज करवाया। तो फिर ये मजलिस तरक्की अदब के जब डायरेक्टर बनते हैं तो उसमें जो है बड़ी इनकलाबी ऐसे तब्दीलियाँ लेकर आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा जो अपना अदब है और जो फ़न है, इन दोनों में जो है इम्तियाज़ अली ताज का बड़ा अहम किरदार है। कोई मुग़ल आज़म जो बनती है, मुग़ल आज़म इन्हीं की कहानी में बनती है। पाकिस्तान में जो है वो अनारकली बनती है, अपना सुधीर उसके हीरो थे और नूरजहाँ उसकी हीरोइन थी। तो वो भी इन्हीं के जो है वो इस कहानी पे जो है वो क्या है बनती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अनारकली एक ऐसा ड्रामा है जो बरसगीर पाको इनका सबसे ज़्यादा स्टेज होने वाला ड्रामा है, और वो आज भी जो है वो क्या है वो मुख्तलिफ़ तरीके से वो स्टेज होता है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में असगर नदीम सैयद जो हैं वो कई सालों से जो है वो नारकली ड्रामा जो है वो यानी पढ़ाते रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ जिस तरह आपने लेगेसी की बात की है, तो इम्तियाज़ अली ताज को जो है वो नईम ताहिर और यास्मीन ताहिर की सूरत में जो लोग मिले और फिर उन्होंने आगे काम बढ़ाया, तो उसमें जो है अली ताहिर का भी बड़ा किरदार है। हाँ जी। अली ताहिर ने इनके कई ड्रामे जो हैं वो ड्रामाटाइज किए, और टेलीविज़न के ऊपर जो है वो क्या है वो पेश हुए। वो उसको प्रोड्यूस भी किया इन्होंने, और उसकी डायरेक्शन भी दी, और फिर उसमें काम भी किया। बड़े बड़े आर्टिस्ट कबीर खान ने उसमें काम किया, शकील ने काम किया, और बेशुमार आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उन ड्रामों में काम किया। तो ये घर जो है ना, ये बहुत बड़ा घर है, बड़ा अपने फ़न के हवाले से, अपने इल्म के हवाले से। नईम ताहिर साहब ने कई किताबें लिखी हैं। हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इम्तियाज़ अली ताज अपना विरसा छोड़ गए हैं, उसके सही अमीन ये नईम ताहिर और उनकी आगे औलाद हैं। और फिर आपने हिजाब इम्तियाज़ की बात की, तो वो बरसगीर की पहली मुसलमान खातून थी हाँ जी। जो पायलट बनी। हाँ, बिल्कुल। फिर उन्होंने अफसाने भी लिखे, और अनफॉर्चुनेटली ये जो कातलाना हमला हुआ था इस इन दोनों पे हुआ था, यानी दोनों को यानी छुरियों के वार से जो है वो शदीद ज़ख्मी किया गया। इम्तियाज़ साहब जो है वो दुनिया से चले गए, और ये कई दिन जो है वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में रही, और ये फिर अल्लाह ताला ने इनको सेहत दी। फिर ये जो है अपनी बेटी के साथ रहती रही, और जो मॉडल टाउन वाला घर है, कभी आप जाएं हाँ जी। तो वो बाहर लिखा हुआ है कि
इतने साल से लेकर इतने साल तक जो है वो हिजाब इम्तियाज़ जो रही, उसका नाम जो है ताहिर हवेली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये, और मेरे लिए एजाज़ की बात ये है कि नईम ताहिर मेरे दादा उस्ताद हैं, वली एजाज साहब के उस्ताद हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ वली एजाज साहब का, और ये घराना मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। हमने जो है वो क्या है, ये मिलजुल कर बहुत सारे इवेंट भी करवाए हैं, ख़ास तौर पर जो इम्तियाज़ अली ताज की बरसी है वो हम करवाते हैं। फिर अभी हमने रेफरेंस भी करवाया यास्मीन ताहिर का, तो जो है वो इंशाल्लाह 19 जुलाई को उनकी बरसी आएगी, वो भी इंशाल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम ज़रूर अरेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ अली ताज बर सग़ीर पाको इनका एक बड़ा नाम, और आज भी जो है वो क्या अपनी वो तहरीरों में ज़िंदा हैं। उनको 56 बरस हो गए इस दुनिया से गए, लेकिन उनकी तहरीरें आज भी ज़िंदा जावेद हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनकी कई चीज़ें सिलेबस का हिस्सा हैं। फिर जैसे जी आपने आरामो सुकून की बात की, तो जब हम लोग पढ़ाते थे तो मैं बाकायदा कहता था वो लाज़मी आया करता था। जी बोर्ड के बिल्कुल इम्तिहान में ना, बिल्कुल मतलब खुलासा। चॉइस होती, हाँ, हाँ तो वो आपने लिखना होता, तो हम कहते थे यार या ये कर लो हाँ, या वो लाज़मी आएगा, 10 नंबर तुम्हारे पक्के हैं। लहू तो और कलीन कर लो या ये हाँ, कर बिल्कुल। लो। और जो एक बात करें, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बात की कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पे भी उर्दू अदब की बात की जाती है, वो लोग सैयद इम्तियाज़ अली ताज के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैंने इसलिए लाहौर का हवाला दिया क्योंकि डॉक्टर साहब लाहौर में ये रहते रहे, यहीं पर इनका मदफ़न है। जैसे आपने यास्मीन ताहिर साहिबा की बात की, उनका मदफ़न भी लाहौर है, मॉडल टाउन में उनकी आखिरी आरामगाह है। फिर सैयद इम्तियाज़ अली ताज के नाम पे लाहौर में एक रोड है, बाकायदा रोड है। फिर पाकिस्तान पोस्ट ने क्या कहते हैं, एक इनके नाम पे स्टैंप जारी किया, तो बड़ी इनकी, 2001 में हाँ, बहुत ज़्यादा इनकी वो खिदमात हैं। तो ये हमारे कह लें असल हीरो हैं, ये वो शख्सियत, और ये पूरा ख़ानदान वो है कि जिसके ऊपर एक-एक शख्सियत के ऊपर अगर वीडियोज़ करने लगें तो कई वीडियोज़ भी जो हैं वो कम पड़ेंगी। असल मकसद यही है कि नौजवान नस्ल को इन लोगों से मुतारफ़ करवाया जाए, और एक छोटा-सा ट्रिब्यूट, एक छोटी-सी कोशिश होती है डॉक्टर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, कि उनको एक छोटा-सा ट्रिब्यूट पेश किया जाए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर एम इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।